साथियों, आप सभी का डेली मार्केट एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करने वाले हैं कल यानी शुक्रवार ट्रेडिंग सेशन को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। आरबीआई की न्यू अपडेट और टेक्निकल डाटा सहित 3 बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। तो मार्केट गैप अप ओपन करेगा या गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकता है। बीटीएसटी में कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर सी होल्ड किया है या पी होल्ड किया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपने प्रीवियस एनालिसिस वीडियो देखा होगा, मार्केट में क्लियरली बताया था गैप अप ओपनिंग होने वाली है और जो सेटअप दिया था या जो भी चीज़ें टेक्निकल लेवल बताया था सभी बहुत अच्छे से वर्क करते हुए देखने को मिले। उसका हम बैक टेस्ट भी साथ में करने वाले हैं। ओवरऑल रिकॉर्ड हाई पर बाजार जाते हुए देखने को मिला। सेंसेक्स 86,000 और निफ्टी 26,300 के पार जाते हुए देखने को मिला, लेकिन हमें ऊपर से मार्केट में एक गिरावट भी देखने को मिली। अब उसके रीजन क्या है उसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे। तो ओवरऑल हमें मार्केट में जो गिरावट देखने को मिली उससे 53,000 करोड़ का कह सकते हैं मार्केट कैप डाउन होते हुए देखने को मिली, या जो इन्वेस्टर है उनका लॉस होते हुए देखने को मिला। तो उसके कोई बहुत बड़े निगेटिव पॉइंट या बहुत बड़े निगेटिव रीजन नहीं निकल के आ रहे हैं। देखिए, ऊंचे स्तरों से मुनाफा वसूली, जाहिर सी बात है मार्केट हाई पे हाई दे रहा है तो थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली तो होनी ही होनी है। दूसरी चीज, एक्सपायरी से हमें ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही थी और रुपए में थोड़ा कमजोरी देखने को मिली। अब सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो अभी रेट कट आने वाला है इसको लेकर काफी कुछ पॉजिटिव और निगेटिव चीजें निकल के आ रही हैं। क्या है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा बैक टेस्ट करते हैं। अगर आपने प्रीवियस एनालिसिस वीडियो देखा होगा तो मैंने आप सबको यहाँ पर बहुत अच्छे से यहाँ मार्केट ने क्लोजिंग दिया था, ध्यान से समझिएगा। मैंने इस लेवल के ऊपर सिंपल सा बताया था कि हमें अपसाइड का प्लान करके चलना है 26,220 के आसपास से, ठीक है। तो यहां से सबसे पहले ये टारगेट मार्केट ने हिट किया और एग्जैक्ट 26,300 तक का यहां पर देख सकते हैं मार्केट ने एग्जैक्ट 95% एक्यूरेसी के साथ मार्केट ने यहां पर वर्क करते हुए इसको बार बार रिस्पेक्ट किया है। उसके बाद सीधा नीचे आकर मार्केट ने सपोर्ट कहां लिया है, ये मैंने प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में बताया था कि एक मेजर सपोर्ट ये आपको लेके चलना है अगर मॉर्निंग में भी मार्केट इस रेंज पर आती है, और वो था 26,150 का। 26,150 का जो लेवल था हमारे पास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, जहां मार्केट सपोर्ट लेके फिर से हमें क्लोजिंग जो फाइनल दिया है निफ्टी ने 26,219 की हमें फाइनल क्लोजिंग दिया है, यहां पर देख सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी देख सकते हैं यहां पर जबरदस्त हमें यहां पर सभी लेवल हिट होते हुए देखने को मिले। यहां पर अब ये तो रही चार्ट की बात। देखिए, ये चीजें मैंने प्रीवियस एनालिसिस वीडियो में बताया था जो बहुत अच्छे से मार्केट ने सभी लेवल को रिस्पेक्ट किया है। अब ये तो हो गई चार्ट की बात। अब यहां पर देखिए, टेलीग्राम पे आप सबको लर्निंग पॉइंट से काफी कुछ सेटअप दिया था, जिसमें 100 पॉइंट 50 पॉइंट यानी कि 150 पॉइंट से ज्यादा के जो है सेटअप आप सबको कहीं ना कहीं पॉइंट कैप्चर होते हुए देखने को मिला था। तो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाके हिस्ट्री चेक करिए। अगर आपको लगता है चीजें अच्छी है, एक्यूरेसी सही है, सारी चीजें अच्छी है या लर्निंग से रिलेटेड चीजें मिल जाती हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसी से टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं मार्केट के ओपनिंग के बारे में कि मार्केट गैप अप खुलेगा या गैप डाउन खुलेगा, या हमें क्या स्ट्रेटजी और प्लान बना के चलना है, क्या पॉजिटिव और निगेटिव चीजें मार्केट के लिए है, क्या कोई डर का माहौल है, या कल हमें मार्केट में फिर से एक रिकॉर्ड हाई या रिकॉर्ड गिरावट देखने को मिल सकती है। सभी चीजों पर पॉइंट टू पॉइंट क्लियरली यहां पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैंने आप सबको बताया कि हमें निफ्टी में जो फाइनल क्लोजिंग देखने को मिली है, फाइनल सेटलमेंट क्लोजिंग, वो है 26,219। क्या कहां देखने को मिली है? 26,219 फाइनल क्लोजिंग देखने को मिली है। और अगर आप सभी इंडेक्स एक बार देखेंगे किसमें कितनी तेजी हुई या कितनी ज्यादा मार्केट में जब दबाव देखने को मिला तो कितनी ज्यादा गिरावट, तो सबसे ज्यादा जो प्रेशर हमें देखने को मिला था वो निफ्टी में देखने को मिल रहा था, यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से समझिएगा, हमें क्लोजिंग 26,219 पर देखने को मिली है। और अगर हम गिफ्ट निफ्टी की अगर अभी बात करें तो 413 पर सस्टेन कर रहा है, ठीक है। कहां पर? 26,413 पर सस्टेन कर रहा है। अब यहां से जो व्यू निकल के आ रहा है, बाकी हम आगे सभी चीजों पर बात करेंगे, तो यहां से क्लियरली मार्केट में आप अपना पॉजिटिव व्यू लेके चलेंगे। यहां से अगर 100 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी नीचे भी आती है तो भी हम फ्लैट टू गैप अप का व्यू लेके चलेंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि अभी चीजें क्लियरली गैप अप का व्यू है, लेकिन अगर थोड़ा सा गिफ्ट निफ्टी रिवर्स भी करता है तो हमें तब भी हम अपना जो व्यू है वो फ्लैट टू पॉजिटिव ही लेके चलेंगे। तो अभी ये चीजें निकल के आ रही हैं। अब डे टाइम फ्रेम पर चीजों को समझिएगा। कल मैंने पूछा था आप सबसे एक क्वेश्चन जिसका बहुत लोगों ने बहुत अच्छा जवाब दिया था। इस कैंडल का नाम पूछा था, जो ये ग्रीन कैंडल बनी हुई है, और इसका इंपैक्ट भी हमें देखने को मिला। भले मार्केट में गिरावट देखने को मिली या क्या हुआ उसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन यहां पर इस कैंडल का इंपैक्ट हमें देखने को मिला। अब यहां पर ध्यान से समझिएगा,
इस कैंडल का क्या नाम है या ये कैंडल कैसी बनी हुई है, अगर आपको थोड़ा भी आइडिया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर बैंक निफ्टी देखेंगे, निफ्टी में लगभग यहाँ पर ऊपर से थोड़ा सेलिंग भी देखने को मिली है, जैसा कि मैंने अभी आप सबको दिखाया कि निफ्टी में थोड़ा ज्यादा प्रेशर देखने को मिला और हमें नीचे से थोड़ा बाइंग भी देखने को मिली है। अब यहाँ पर कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर क्या ध्यान रखना है, अगर बैंक निफ्टी डे टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो हमें बैंक निफ्टी में भी लगभग ऐसी ही चीजें देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो अब सबसे बड़ी चीज और जो सबसे बड़ा मार्केट में खेल होने वाला है उसे अच्छे से समझिएगा। दूसरी चीज मैं सबसे पहले आप सबको बता दूं, देखिए थंबनेल पे आपको नहीं जाना है, यहाँ पर चीजों को आपको समझना है, एनालिसिस समझना है। सारी जो जानकारी है या कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन है वो एक एजुकेशनल और एनालिसिस पर्पस है, जो कहीं ना कहीं आपको काफी ज्यादा सेटअप बनाने में या मार्केट में वर्क करने में हेल्प करती है। तो बस आप एक्यूरेसी के पर्पज से इन चीजों को समझने की कोशिश करिए। अब देखिए, और इसीलिए मैं जब भी आप सबके लिए वीडियो लाता हूं तो कंप्लीट एनालिसिस रहती है, उसमें सब कुछ कवर रहता है, आपको कहीं और किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि इंडियन मार्केट एक उतार चढ़ाव वाले सेशन के बाद संभले आज निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ने प्रॉफिट बुकिंग शुरू होने से पहले कुछ समय के लिए रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ। मार्केट की नजर अब कल आने वाले जीडीपी आंकड़ों के साथ साथ यूएस इंडिया डील और आरबीआई पॉलिसी मीटिंग जैसे खास इवेंट पर रहने वाली है। ये फैक्टर्स इक्विटी मार्केट की शॉर्ट टर्म दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे। तो ये जो 2-3 पॉइंट हैं इन्हें फोकस में रखना है। जैसे कि यहाँ पर कल के ट्रेडिंग सेशन में ये 2 डाटा आने वाले हैं और दोनों का यहाँ अगर आप टाइम देखेंगे, सबसे पहले तो एक मीडियम इवेंट है और एक हाई इवेंट है, यानी कि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डाटा है और जीडीपी डाटा है। तो अब जो मेरा व्यू है, देखिए लोगों का क्या व्यू है वो अलग चीजें हैं, मेरा व्यू ये है कि ये चीजें पॉजिटिव ही रहने वाली हैं, क्योंकि यहां पर देखिए ये दोनों डाटा पॉजिटिव ही रहने वाला है। अब यहां जो अगला पॉइंट है ये भी एक सबसे बड़ा और मेजर पॉइंट है, ये आरबीआई इंटरेस्ट रेट डिसीजन एक हाई इवेंट है और इसको लेकर अभी कुछ चीजें क्लियर नहीं है। ठीक है, हालांकि काफी लोग इसको पॉजिटिव व्यू में ही ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ रेट कट से रिलेटेड जो चीजें आनी है उससे समझने की कोशिश करिएगा। एमपीसी में रेट कट का तोहफा देगा आरबीआई, जानिए सर्वे में क्या बोले एक्सपर्ट। तो सबसे पहले अगर आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी जो है इसकी मीटिंग 3 से 5 दिसंबर तक होगी, इसमें ब्याज दर में कटौती करने या ना करने के बारे में फैसला होने वाला है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने पिछले दिनों संकेत दिया कि दिसंबर में रेट कट की गुंजाइश है। ठीक है, और इसी को लेकर शायद मार्केट बूम, हमें मार्केट में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है, यानी कि मार्केट में हमें डेली हाई पे ही देखने को मिल रहा है। लेकिन कुछ जो एक्सपर्ट हैं उनका क्या मानना है कि आरबीआई अभी रेट कट नहीं करेगा। ध्यान से समझिएगा, कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि आरबीआई अभी रेट कट नहीं करेगा क्योंकि आगे की महंगाई का ट्रेंड चिंता बढ़ाता है। तो एक तो ये चीजें निकल के आ रही, कुछ एक्सपर्ट का व्यू इस तरीके से निकल के आ रहा है। दूसरे एक्सपर्ट का अगर बात किया जाए, जैसे कि आरबीएल बैंक के ट्रेजरी हेड अंशुल जी का कहना है कि रियल रेट बहुत ज़्यादा है, इसलिए एक और कट जरूरी है ताकि ग्रोथ को सपोर्ट मिल सके। वहीं देखा जाए तो और जो एक्सपर्ट हैं इसमें से यानी कि बहुत सारे एक्सपर्ट हैं या बहुत जो काफ़ी जो मार्केट के कहीं कह सकते हैं जो सीईओ हैं या फिर बड़ी बड़ी फर्म या बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, इन सबका जो व्यू निकल के आ रहा है इसमें अलग अलग तरीके से व्यू निकल के आ रही है, कि सबका एक व्यू निकल के नहीं रहा है। तो इससे मार्केट में थोड़ा सा एक डर का माहौल हो सकता है, और डर का मतलब यह हुआ कि थोड़ी सी अनिश्चितता देखने को मिल सकती है, जिससे मार्केट में वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, यानी कि मार्केट में तेजी के साथ बड़ी गिरावट या हमें दोनों ट्रेंड देखने को मिल सकता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, मार्केट में दोनों ट्रेंड, हालांकि ओवरऑल अगर देखा जाए लॉन्ग टर्म से व्यू आपको पॉजिटिव लेके चलना है, लेकिन थोड़ा सा भी सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि मार्केट ऑलरेडी हाई पर बना हुआ है। ठीक है, तो इसलिए सावधान जरूर रहना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बाकी जो डाटा दूसरे आने वाले हैं वो पॉजिटिव आने वाले हैं। कल है लास्ट ट्रेडिंग सेशन, यानी कि इस वीक का कल फ्राइडे का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, तो हमें एक बड़ी रैली या फिर बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। उसके रीजन यही सब निकल के आने वाले हैं। देखिए जो एक मार्केट एक्सपर्ट है इनका कहना है कि आगे चलकर 300 और 330 का जो जोन है निफ्टी के लिए एक अहम रेजिस्टेंस का काम करेगा। 26,330 लेवल से ऊपर कोई भी टिकाऊ मूव शॉर्ट टर्म में 26,500 तक तेज अपसाइड रैली की शुरुआत कर सकती है, जबकि नीचे की तरफ 26,090 26,60 का जोन इंडेक्स के लिए जरूरी सपोर्ट का काम करने वाला है। ये चीजें निकल के आ रही हैं। और दूसरी सेबी की तरफ से जो एक इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर रही है वो है कैश मार्केट के वॉल्यूम बढ़ाने के लिए मार्जिन घटाने का प्रस्ताव, इस पर विचार करने वाली है कमेटी। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, हालांकि अभी इस पर कुछ खास और डिटेल नहीं आई है, तो आप सबको जैसा भी अगर कुछ होता है तो मैं अपडेट करा दूंगा। तो चलिए चलते हैं चार्ट पर, और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
तो चलिए चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर। हम आ गए हैं दोस्तों निफ्टी के चार्ट पर। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान रखना है, मैंने आप सबको बैक टेस्ट में भी बता दिया। देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी के पास 26,150। ये जोन आपको ध्यान रखना है। ये मैंने प्रीवियस एनालिसिस वीडियो में क्लियरली बताया था, जाके वीडियो देख सकते हैं। यहां पर जब मार्केट ने क्लोजिंग दिया था तो मैंने आप सबको कहा था कि मार्केट कहीं भी ओपन करेगी, अगर थोड़ा भी रीटेस्ट करती है तो ये एक मेजर सपोर्ट मार्केट के लिए रहने वाला है और यहां से मार्केट फिर ऊपर जाएगी। ये चीज ध्यान रखिएगा। और बिल्कुल वैसे ही मार्केट में हमें पहले तो अप साइड के टारगेट देखने को मिले और उसके बाद मार्केट में जब गिरावट हुई तो यहां इसी जोन को सपोर्ट में लिया है। तो कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर सबसे इंपॉर्टेंट और बढ़िया चीज है कि आपको ये लेवल ध्यान रखना है। इस लेवल का मतलब ये हुआ 26,150। ध्यान से समझिएगा, 26,150 या जो आज का लो मार्केट ने दिया है। बस आपको कुछ नहीं करना है, निफ्टी में जो आज का लो है या आप 26,150 मार्क कर लीजिएगा। इसके नीचे आप अपना डाउन साइड का व्यू लेके चलेंगे, पी साइड का प्लान करके चलेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, यहां पर अभी क्लोजिंग 26,219 पर हुई है, तो यहां पर ध्यान से समझिएगा 26,260 ये लेवल जो आप देख रहे हैं 26,260 से लेके और 300 के बीच शॉर्ट टर्म में सी साइड का प्लान लेके चलेंगे। ध्यान से समझिएगा, शॉर्ट टर्म में सी साइड का। और 300 के ऊपर अगर एक अच्छा ब्रेकआउट मिलता है, 26,300 के ऊपर अच्छा ब्रेकआउट मिलता है तो फिर हमें 260 से 300 और 300 के बाद हमें 340 का लेवल देखने को मिलेगा। और इसको भी मार्केट सस्टेन कर लेती है तो हमें 380 का लेवल देखने को मिलेगा। तो अप साइड में ये आप मार्क करके चलिएगा, इस लेवल का प्लान कर लीजिएगा। लेकिन यहां 150 के नीचे मार्केट आती है तो सबसे पहले आपको 26,100 का लेवल देखने को मिलेगा, यानी कि मार्केट में फिर हमें ओवरऑल गिरावट देखने को मिलेगी। ठीक है, लेकिन शॉर्ट टर्म में अपसाइड का जो बताया है उसे ध्यान रखिएगा। और ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल 26,150 बताया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, तो 26,100 के नीचे अगर मार्केट आती है तो फिर आपको अगला एक बड़ा और मेजर सपोर्ट मिलेगा 26,050। और इसके बाद इससे भी बड़ा मेजर सपोर्ट मिलने वाला है 25,990, यानी कि ओवरऑल साइकोलॉजिकल और टेक्निकल व्यू से 26,000 का। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इतने लेवल आपको मार्क करके रखना है। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट नॉन ट्रेडिंग जोन के व्यू से आप इसे मार्क करके चल सकते हैं निफ्टी में। तो ये प्लान रहेगा निफ्टी का। अब चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। हम आ गए हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के चार्ट पर। बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है 59,764 पर देखने को मिली है। कहां पर? इस जगह क्लोजिंग देखने को मिली है। तो सिंपल सी बात है, अगर बैंक निफ्टी की बात करें, मैंने डे टाइम फ्रेम पर आपको जो कैंडल दिखाया था यहां पर ध्यान से समझिएगा। ये एक कैंडल है, ठीक है, ये कैंडल ऐसे बनी हुई है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की डे टाइम फ्रेम पर ऐसे कैंडल बनी हुई है। तो जो हमें क्लोजिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली है वो यहां देखने को मिली है। ठीक है, और निफ्टी में क्लोजिंग हमें यहां नीचे देखने को मिली है। ठीक है, अगर आप जाके चेक कर सकते हैं, देखिएगा, इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर इस तरीके से दोनों में क्लोजिंग हुई है, यानी कि कहीं ना कहीं निफ्टी में थोड़ा प्रेशर ज्यादा है और बैंक निफ्टी में थोड़ा सा प्रेशर कम है। तो शॉर्ट टर्म में सबसे पहले बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो आज का हाई, बैंक निफ्टी में आज का हाई ध्यान रखना है। यहां पर इसको मार्केट अगर ब्रेकआउट देती है तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है 870 के ऊपर 940 का प्लान करके चलना है। और इसके बाद में 940 के बाद में क्लियरली यहां पर 60,000 का लेवल हमें शॉर्ट टर्म में देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म में ये दो लेवल बैंक निफ्टी का रहने वाला है। अब इसके ऊपर अगर मार्केट अच्छा ब्रेकआउट देके सस्टेन करती है तब हम आगे का प्लान करके बैंक निफ्टी में चलेंगे, यानी कि 60,000 के ऊपर अगर सस्टेन कर लेती है तो फिर हमें 60,080 का लेवल देखने को मिलेगा। और इसके बाद हमें 60,150 तक का टारगेट लेके चलना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। लेकिन डाउन साइड की अगर बात किया जाए तो देखिए यहां पर क्लोजिंग कहां हुई है, 59,764 पर हुई, ध्यान से समझिएगा। तो यहां पर 680 को मार्केट अगर ब्रेकडाउन देती है तो सबसे पहले शॉर्ट टर्म में आपको 59,600 का टारगेट लेके चलना है। और इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करती है तो फिर 59,500 तक का लेवल देखने को मिलेगा। अब 500 के नीचे अगर आती है तो फिर हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। अब जैसा भी होगा वो मैं आप सबको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आशा करता हूं आज का एनालिसिस जरूर पसंद आया होगा। देखिए, नॉन ट्रेडिंग जोन जो है, यानी कि हमें कहां पर कैसा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है उसके अकॉर्डिंग हमें प्लान बना के चलना होता है और भी कई चीजों को वॉच में रखना होता है। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि देखिए सभी चीजों को एक ही वीडियो में कवर करा दूं, जिससे
कहीं ना कहीं दूसरे डाटा या दूसरे चीज़ों के लिए हमें कहीं और दूसरी सोर्सेस की ज़रूरत ना पड़े। हालांकि यहाँ पर मैं आप सबको बता दूं कि देखिए कंप्लीटली चीज़ों को लेके आप सबके लिए आता हूं, तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। आशा करता हूं एनालिसिस जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।